दुनिया कभी वीरों से खाली नहीं रही है। समय चाहे जो भी रहा हो, चाहे जो भी काल रहा हो, हर काल में जो है इस माँ ने जो है अपने एक से एक वीरों को जन्म दिया है। और धरती माँ के लाल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। महाभारत काल में बहुत बड़े बड़े वीर हुए, लेकिन उस समय राजतंत्र था, तो राजाओं के यहाँ जो विद्या सिखाने के लिए जो गुरु थे वो हस्तिनापुर में उस समय द्रोणाचार्य थे। और द्रोणाचार्य एक महान युद्ध विद्या के जो है निपुण गुरु थे। तो द्रोणाचार्य एक बार जा रहे थे रास्ते में, तो कुछ हस्तिनापुर राज्य के बालक खेल रहे थे, लेकिन उन बालकों का गेंद जो है कुएं में गिर पड़ा। और द्रोणाचार्य जी उधर से निकल रहे थे, तो बालक उस कुएं में झांक रहे थे, परेशान थे। कहा, क्या हुआ पुत्रों? कहा, हमारा ये गेंद कुएं में गिर गया है, ये निकल नहीं रहा है। तो कहा, ठीक है, परेशान मत होइए, हम भी गेंद को निकाल देंगे। तो कुछ उन्होंने जो है बाण लिए, बनाए, सेठा जो होता है इसके बाण बनाए, और एक हाथ से बाण मारा तो उस गेंद में चुभ गया, दूसरा बाण मारा तो उस दूसरे बाण में चुभ गया। इस तरीके से जो है बाणों पे बाण मार करके और गेंद को निकाल करके हस्तिनापुर के राजकुमारों को दे दिया। ऐसी कला को देख करके हस्तिनापुर राजकुमारों ने जो है अपने वहाँ जाके बताया। तो राजा उस समय युधिष्ठिर थे, भीष्म पितामह थे, वहाँ पर राज दरबार में ऐसी कहानी सुन करके तो कहा उनको बुलाया जाए आचार्य को। तो उनको बुलाया गया और उनसे अनुरोध किया कि आप जो है इतने अच्छे धनुषधर हैं और शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे हस्तिनापुर में रहें और आप अपने जो है कला विद्या को जो है, आप बाण विद्या, जो शास्त्र विद्या, जो कुछ आपको ज्ञान है, तो हमारे राजकुमारों को इसकी शिक्षा दें। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने अपना एक गुरुकुल बनाया और गुरुकुल में जो है कौरव और पांडवों के पुत्रों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। तो वहीं पर शिक्षा दीक्षा देते थे, अपने गुरुकुल में वहीं बना के रहते थे। वहीं पर पांडव पुत्र और कौरव पुत्र रहते थे, सबको शिक्षा दीक्षा देते थे। एक दिन एक बालक गुरु द्रोण के आश्रम में गया और कहा, गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं भी धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, पुत्र किस जात धर्म के, किस राजा के पुत्र हो? तो उसने कहा, मैं किसी राजा का पुत्र नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति का पुत्र हूँ। तो कहा, नहीं, ये जो गुरुकुल है ये केवल राजकुमारों के लिए है, यहाँ अन्य किसी का जो है प्रशिक्षण नहीं किया जाएगा, न किसी को यहाँ पर राजकुमारों के अलावा शिक्षा दी जाएगी। तो इसलिए वो बालक चला गया, लेकिन उसके अंदर एक हुनर था, एक लालसा थी कि हमको विशेष धनुषधर बनना है। तो वो बालक छुप छुप कर जिस तरीके से द्रोणाचार्य राजकुमारों को बाण विद्या सिखाते थे, तो जंगल में छुप छुप करके वो देखा सुना करता था। और एक जंगल में ही उसने अपना एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और उनको गुरु मान करके
उनका पूजन अर्चन किया और उनके सामने अपना जो है बाण विद्या सीखना चालू किया। एक दिन वो ऐसा धनुषधर हुआ कि महान धनुषधर हुआ। एक दिन की बात है कि एक कुत्ता उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, भौंकता हुआ। तो उसने क्या किया, बाणों से जो है कुत्ते के मुंह को भर दिया और इस तरीके से भर दिया कि वो बाणों से उसका मुंह भर गया और कहीं उसको चोट नहीं आई। अब वो कुत्ता जब वापस हुआ तो गुरु द्रोण और कौरव पांडव जो उनके शिष्य थे उन सभी ने देखा तो कहा ये दृश्य तो अनोखा है, अनोखा है। तो कहा उस दृश्य को देखकर बहुत द्रोणाचार्य और वो बालक अचंभित हुए। तो जिधर से वो कुत्ता आ रहा था उस रास्ते की तरफ चले तो वो धनुष बाण लिए हुए लड़का दिखाई पड़ा। तो कहा बालक तुम कौन हो और अपना तुम परिचय दो। तो उसने कहा मेरा नाम एकलव्य है और मैं एक निम्न जाति का बालक हूँ। मेरे पिता मगध में जो है एक सैनिक थे और हिरण्यधेन उनका नाम था। मैं उनका पुत्र हूँ, वो व्याध जात के थे। तो कहा ये धनुष विद्या तुमने कहाँ से सीखी? तो कहा गुरुदेव ये तो धनुष विद्या हमने आपसे ही सीखी है। कहा आप मुझको गुरुदेव कहते हैं? मैंने तो आपको कुछ सिखाया नहीं और आप मुझको गुरुदेव किस तरीके से कह रहे हैं? तो कहा नहीं, हम आपको गुरुदेव ही मानते हैं और आपकी ही आज्ञा से हमने ये सब कुछ सीखा है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे साथ चल के देख लीजिए। तो अपनी कुटिया को ले गया तो जहाँ द्रोणाचार्य की जो है मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा पाठ करता था और उन्हीं के जो है सामने अपनी बाण विद्या सीखता था। ये चीज़ तो बहुत द्रोण को बुरी लगी। द्रोण तो चाहते थे कि धनुषधर केवल अर्जुन हो, अर्जुन के सामने कोई दूसरा धनुषधर हो ना। लेकिन एकलव्य उस समय तो अर्जुन से भी अधिक धनुषधर दिखाई पड़ा उनको। तो कहा अगर आप हमको गुरु मानते हैं, तो कहा गुरु मानते नहीं, गुरु आप हमारे हैं, हमने आपको गुरु मानकर ही दीक्षा ली है। तो कहा अगर आपने गुरु मान के दीक्षा ली है तो आपको गुरुदक्षिणा भी देना चाहिए। तो कहा गुरुवर मैं गुरुदक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, आप आदेश करें। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जो है मानवता के खिलाफ, जैसा एक गुरु को नहीं करना चाहिए था, तो वैसा ही गुरुदक्षिणा उन्होंने मान लिया। कहा अगर हमको आपके वो दाहिने हाथ का अंगूठा हम दक्षिणा में चाहिए। लेकिन सच्चा शिष्य था तो उसने तुरंत ही दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके और इनके चरणों में अर्पित कर दिया। कहा गुरुदेव ये आपको सादर समर्पित है। तो उस समय का एकलव्य एक महान धनुषधर था जिसने केवल अपनी निष्ठा के कारण, आजकल तो लोग कहते हैं कि हमको कोई अच्छा गुरु मिले तो हम गुरु अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा हो तो बताइएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि गुरु जो है अच्छा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर विश्वास अच्छा हो। अगर आपका विश्वास पक्का है
तो वही गुरु आपका पक्का है। साथियों, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये अगर आपको प्रिय लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।